बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़यामि यौमिद्दीन। व क़ाल अल्लाहु तआला व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन इन्ना नहनु नज़्ज़लना अज़्ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सूरह हिज्र आयत नंबर 9। इरशाद खुदावंद तबारक व तआला है कि बतहक़ीक़ हमने ही कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। इंडिया में एक शख्स के जो अपने सियासी फवाइद के लिए, क्योंकि अनकरीब उसको जेल भी हो सकती है, उसने सुप्रीम कोर्ट में एक दावा किया कि माज़अल्लाह कुरान मजीद में 26 आयात ऐसी हैं कि जो बाद में दाखिल की गई। तो यहां हम पहले मरहले में बताते चलें कि यह शख्स ना शिया आलिम है और ना शियों का नुमाइंदा है। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से सलमान रुश्दी ना सुन्नी आलिम था और ना सुन्नियों का नुमाइंदा था, जिस तरह से सलमान रुश्दी की वजह से अहले सुन्नत पर कोई हर्फ नहीं आता, बिल्कुल इसी तरीके से वसीम रिजवी की वजह से भी शियों पर कोई हर्फ नहीं आ सकता। गो कि उसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन नहीं की। अब यहां पर हम बताते चलें कि कुरान मजीद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जमा हो चुका था, और उसकी पहली दलील यही है कि जो इरशाद खुदावंद तबारक व तआला है सूरह क़यामत में आयत नंबर 17 में, इन्ना अलैना जमअहू, यानी कुरान मजीद की जमा आवरी भी हमारी ही जिम्मेदारी है। लिहाजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से कुरान को उन्हीं की जिंदगी में जमा फरमा दिया था। और उसकी दो दलीलें जो बड़ी तेजी से बयान हो सकती हैं और हर मोमिन को याद होना चाहिए, उनमें से पहली दलील यह कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नी तारिकुम फीकुम अस-सक़लैन किताबुल्लाह व इतरत अहले बैती, कि मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरा कदर चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक किताब खुदा, दूसरे मेरे अहले बैत। मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लु अबदा हत्ता यरद अलैयल हौज़, जब तक तुम इन दोनों से वाबस्ता रहोगे कभी भी गुमराह ना होगे, यहां तक कि ये दोनों मेरे पास हौज़ कौसर पर पहुंच जाएंगे। बस कुरान इसी सूरत में बगैर किसी कमी, बगैर किसी ज्यादती के जमा शुदा हालत में उस वक्त मौजूद था। इसी तरह से जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिया सुन्नी दोनों के यहाँ ये रिवायात हैं कि जब मुख्तलिफ सूरों की तिलावत का सवाब बयान किया, तो इसके माना यह हैं कि ये सूरतें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मौजूद थी, लिहाजा आपने फरमाया इस सूरत की तिलावत का यह सवाब है। अब वो 26 आयतें कौन सी हैं, तो ये बात बहुत वाज़ेह है कि बाज़ जगह बाज़ आयात को दहशतगर्दों ने मिसयूज किया, तो वो तो पूरे कुरान को भी मिसयूज कर सकते हैं। लेकिन इंसान की हैसियत के बारे में जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया है, मन क़तल नफ्सन बिग़ैर नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीअ व मन अहयाअ फ़कअन्नमा हिय अन्नास जमीअ। अगर कोई किसी को कत्ल करता है बगैर कत्ल के जुर्म के या जमीन में फिसाद की वजह से, तो ऐसा है जैसे उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। और अगर किसी ने किसी की जिंदगी की हिफाजत की, तो ऐसा है कि जैसे उसने पूरी इंसानियत को जिंदगी बख्शी। यह है कुरान का असल पैगाम। बाकी वो जो आयात जो बाज दफा दहशतगर्द इस्तेमाल करते हैं या तकफीरी इस्तेमाल करते हैं, वो दर हकीकत जंग में मुकाबले में आने वालों के लिए हैं, लेकिन उसके साथ भी बहुत सारे कवानीन हैं कि जो भाग रहे हैं उनको नहीं मार सकते, इसी तरह से खवातीन पे हमला नहीं कर सकते, बूढ़ों पे नहीं कर सकते। तो कोई भी एक आयत जो है वो तनहा काफी नहीं है जब तक कि हदीस रसूल अल्लाह और अहले बैत अलैहिस्सलाम को उनमें साथ शामिल न किया जाए। अब यहां पर बताते चलें कि अगर वसीम रिजवी इसी आलम में दुनिया से जाता है, तो तमाम मुसलमानों पर लाजिम है, खुसूसन अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वालों पर, कि ना वो नमाज जनाजा पढ़ाएं इस शख्स की, और ना किसी रस्म में शिरकत करें, और ना ही हमारे किसी कब्रिस्तान में उस शख्स को दफन होने दें। अब यहां पर आते हैं, असल मसले को डिस्कस करते हैं कि वसीम रिजवी का प्रॉब्लम क्या है। वसीम रिजवी शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का नाम है जफर अहमद। ये वो दो अफराद हैं कि जिन्होंने एफिडेविट भी दिया और बाबरी मस्जिद की तामीर के लिए शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड से इजाजत भी दी। ये दोनों अफराद हैं आजम खान के। आजम खान अलकेश यादव के जो यूपी में 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी के वजीर थे, चीफ मिनिस्टर थे, उनके ये चेले थे। जब बाद में अलकेश यादव की हुकूमत गई, तो योगी आदित्यनाथ के जो बीजेपी का एक मुतासिब वजीर है, उसके साथ हो गए लोग, और इन्होंने खुर्द बुर्द का सिलसिला शुरू किया, और पूरे इंडिया में ये तीन अफराद शिया और सुन्नी औकाफ की करोड़ों और अरबों की जमीनों को खुर्द बुर्द करने के जुर्म में बदनाम हैं। यही वो आजम खान है
کہ جس نے وسیم رضوی کے ذریعے سے کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے کی شیعہ وقف بورڈ کی زمینوں کو جب ہڑپ کرنا چاہا اور کچھ کو بیچ بھی دیا تھا، تو 2014 میں مولانا کلب جواز صاحب نے ایک مظاہرے کا اعلان کیا اور اس مظاہرے میں بدترین طریقے سے علماء پر تشدد کیا گیا اور حملے کے نتیجے میں ایک مومن بھی شہید ہوا۔ وسیم رضوی کا اور اعظم خان کا خصوصاً مقابلہ چل رہا تھا مولانا کلب جواز صاحب سے، اور ان دو نے شیعوں کے مال پر نگاہ رکھی ہوئی تھی، یہاں تک کہ الہ آباد میں ایک امام بارگاہ ہے غلام حیدر، اس کو توڑوا بھی دیا اور وہاں پر مارکیٹ بنوا دی۔ جتنی زمینیں واپس آئی ہیں یہ نتیجہ تھا مولانا کلب جواز صاحب کی جد و جہد کا، اور یہ دو افراد مستقل مولانا کلب جواز صاحب کے پیچھے پڑے رہے۔ اس وقت CBI یعنی سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن کے پاس ہے وسیم رضوی کا کیس، اور CBI اس وقت وسیم رضوی کے جرائم کی انویسٹیگیشن میں مصروف ہے، اور اسی طرح سے ایکسٹینشن کی جو درخواست کی تھی سپریم کورٹ سے وہ بھی رد ہو چکی ہے۔ اب اسے ایک بچنے کی راہ چاہیے تھی، اور اس راہ کے لیے اس نے انتخاب کیا کسی طریقے سے BJP کے لیے خدمت کو انجام دیا جائے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اسی کام کے لیے اس نے ایک فلم کا بھی اعلان کیا تھا جس کی تمام شیعہ علماء نے مخالفت کی، اور اب اس نے یہ نیا ڈرامہ کیا ہے تاکہ چند متعصب ان ہندوؤں سے کہ جو پاکستان کے سپہ صحابہ کی طرح سے ہیں۔ اب یہاں پر ہم پاکستان کے افراد کو بتائیں کہ جس طرح سے اس وقت سپہ صحابہ اور دیوبندی پاکستان میں شیعوں کے لیے مشکلات کر رہے ہیں، بالکل یہی ماحول اس وقت سپاہ گائے نے بنا دیا ہے انڈیا میں، اور یہ دونوں شدت پسند لوگ اپنے اپنے ممالک میں لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں اور اسی طرح سے خرید رہے ہیں۔ اب آخر میں بتاتے چلیں کہ جس طرح سے سلمان رشدی سنی گھر میں پیدا ہوا لیکن اس کے باطل نظریات کا تعلق اہل سنت سے نہیں، بالکل اسی طرح سے وسیم رضوی شیعہ گھر میں پیدا ہوا لیکن اس کے باطل نظریات کو بھی شیعوں سے منسوب نہ کیا جائے، اس کے ان باطل نظریات کا کوئی تعلق مذہب حق اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔